शाम का टाइम है, आप अपने दोस्त के साथ निकले हो मोमोज खाने के लिए। आप रोड पर चल रहे हो मोमोज वाले की शॉप के लिए, रोड के साइड साइड में, अपनी साइड में। और अचानक से एक गाड़ी बड़ी तेजी से आपके साइड से निकलती है और वो गाड़ी आपको बस थोड़े से मार्जिन से मिस करती है। अगर थोड़ा सा और इधर उधर होती तो वो आपको जो है कुचल के निकल जाती। अब ऐसे केस में आपको बहुत बहुत तेज गुस्सा आएगा। आप बकेंगे ड्राइवर को जो गाड़ी चला रहा था, ऑल्दो वो तो चला गया, लेकिन फिर भी आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा। बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, हमारे साथ सबके साथ होता है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऐड करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो बंदा जो है, वो जो इंसान गाड़ी चला कर गया है, वो अकेला नहीं था। उसके गाड़ी के साइड में जो है उसके फादर बैठे हुए थे और उनकी चेस्ट पेन हो रहा था बहुत तेज, और उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा हो। तो वो बंदा जो है वो अपने फादर को हॉस्पिटल ले जा रहा था इमरजेंसी में, क्योंकि उसको डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आई एम श्योर ज़्यादातर लोग इस केस में जो गुस्सा था उनका वो चला जाएगा और उनको टेंशन हो जाएगी कि यार वो ठीक तो है, जो बंदा उसके फादर के साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। और वो कहीं ना कहीं एक तरह से सिंपैथी आने लगेगी उनके मन में, और वो भूल जाएंगे कि वो इतनी तेज गाड़ी चला कर गया है। और चला कर भी गया है तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं चला जाएगा। वो समझ जाएंगे कि यार हमारे केस में होता तो हम भी यही करते। नॉर्मली जब हम लाइफ में गुस्सा करते हैं तो हम बहुत एंगर मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को काम डाउन रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रोकते हैं। और वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़े दिन तक आप कर सकते हो, कुछ देर तक आप कर सकते हो, लेकिन वो गुस्सा अंदर पनपता रहता है, बढ़ता रहता है, और वो एक बार में फटता है। तो ये एंगर मैनेजमेंट की जो तरीका है, ये कहीं ना कहीं हमें बैकफायर करता है और हमें काम नहीं आता। मेरे नज़रिए में हम जो मिस करते हैं एंगर मैनेजमेंट में, अपने गुस्से को कंट्रोल रखने में, वो ये है कि हम पर्सपेक्टिव नहीं रखते। कहीं ना कहीं हम चीज़ों को पूरी तरह से नहीं देख पाते। हमारा एक जो मन में पहला थॉट आता है हम उसको सच मान लेते हैं। अगर हम चीज़ों को जाने, उनके पीछे अलग अलग मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम अपने आप को जाने कि हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, तो ये बहुत फायदे की चीज़ हो सकती है और आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपका एक सुपरवाइजर है, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव समझे, उसके बारे में जाने, तो आपको पता लगेगा कि उस सीनियर को, उसके सीनियर किस लेवल का प्रेशर देते हैं, आप अज्यूम भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। आपसे भले ही वो 9 घंटे की जगह 10 घंटे काम करा रहा है, आपको लग रहा है वो बहुत बुरा कर रहा है, उसको, आपको उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको पता लगेगा कि वो 9 घंटे बाद भले ही घर चला जाता हो, लेकिन वो उसके बाद 4 घंटे फिर भी काम कर रहा है, वो रात को सो नहीं पा रहा उस प्रेशर की वजह से। तब आपको उससे सिंपैथी होगी, आपको समझ में आ गया उस सीनियर की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं कंपनी का जो अपर मैनेजमेंट है उसकी गलती है। अपर मैनेजमेंट पर आपको गुस्सा आएगा तो आपको पता लगेगा कि यार इकोनॉमी ही इतनी डाउन चल रही है कि लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। सीईओ के बारे में जब आप जानेंगे, आपको पता लगेगा कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर इस कंपनी को सस्टेन करने के लिए, अपनी जॉब बचाने के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए। तो जब हम चीज़ों को जानते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर का गुस्सा चला जाता है। बहुत से एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी को कोई बात समझा रहे हैं तो उसे पहली बार में समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन क्या आपको हमेशा अगर कोई बात समझाता है तो आपको पहली बार में समझ में आ जाती है? तो आपको ये रियलिटी चेक हमेशा करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी इमोशन हो, वो जब हम रियलिटी को सही तरीके से नहीं देखते तो वो अराइज होता है, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो एंगर हो। जब हम चीज़ों को गलत नज़रिए से देखने लगते हैं, जब हम अपने आप से गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इंटरव्यू देकर हम आते हैं और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, हमें अपने आप पर गुस्सा आने लगता है या हमें इंटरव्यूअर पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन जब हम समझे कि ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कि भाई फेल होना नॉर्मल है और इंटरव्यूअर का हार्श होना नॉर्मल है, वो क्वेश्चन इस तरह से ही करेगा जिससे उसको पता लग सके कि सही कैंडिडेट कौन है। तो जब हम चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो जो एंगर है वो कहीं ना कहीं चला जाता है। जिस इंसान पर आपको बहुत ज़्यादा आज गुस्सा आ रहा है, अगर आप उसके बारे में, उसकी हकीकत को जान लेते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको उससे सिंपैथी होने लगी, हो सकता है आपको उस पर दया आने लगी। तो चीज़ों को सही से समझना हमारी एक ड्यूटी बनती है, वही हमें इमोशनल इंटेलिजेंट बना सकती है। और हमें जो गुस्सा आता है, सैडनेस होती है, हम निराश हो जाते हैं, उनसे उभरने में हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।